नमस्कार, आदाब। शाखा 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं फ़खरुद्दीन हाशमी। मुंबई के कांदिवली में नगर सेवक कमलेश यादव द्वारा बनाए गए पृथ्वीराज चौहान गार्डन, महिला आधार भवन और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे दवाखाना का उद्घाटन मुंबई शहर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन, चारकोप विधानसभा के विधायक योगेश सागर के हाथों किया गया। इस भव्य विशाल उद्घाटन समारोह में चारकोप विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता एक साथ मैदान में जमा हुए थे। वहीं पे सैकड़ों महिलाएं भगवा कलर में नजर आईं। कमलेश यादव द्वारा किए गए इन ऐतिहासिक कार्यों की सराहना पूरे कांदिवली में की जा रही है। आइए जानते हैं यहाँ के नगर सेवक कमलेश यादव का क्या कहना है। सांसद गोपाल शेट्टी साहब की संकल्पना थी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान उद्यान 2016 में उन्होंने बनाया था, लेकिन कालांतरवश उद्यान जर्जर हालत में हो गया था। माननीय पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जो निधि उपलब्ध हमें नगर सेवकों को कराई थी, मुझे सौभाग्यशाली में रहा कि वह उद्यान जो जर्जर हालत में था उसको पूरी तरह से, जिस तरह से नाम है वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान उद्यान, उसी तरह से हमने खूबसूरत उद्यान बनाने का काम किया। आज उसका लोकार्पण करने के लिए खुद मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए, सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे आमदार योगेश सागर साहब आए, साथ में रवि किशन जी ने भी आकर के उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उसके बाद हमने महिला आधार केंद्र, जहां बच्चियों की शादी वगैरह हम कम दामों में, यानी एकदम रिजनेबल रेट में या नहीं पैसे लेकर के करते हैं। उसके बगल में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे दवाखाना, जो आपला दवाखाना के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ 150 जो खून के तपास है फ्री में होते हैं। सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है। MBBS डॉक्टर बैठता है, नर्स बैठती है, ब्लड लेने के लिए जो ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए उसके लिए लोग बैठते हैं, स्वीपर बैठता है। ऐसी सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ यह जो दवाखाना है वो खोला है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे नेताओं का विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है, और उससे ज़्यादा आशीर्वाद इस आम जनता का रहता है जो आकर के हमेशा से मेरे कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। उसके साथ ही इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए कलाकार उदयराज जी के नेतृत्व में बहुत सारे हमारी कलाकार बहनें आई थी। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे भाइयों को, मेरे पार्टी के सभी साथियों को। उन्होंने इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने में सबने योगदान दिया। सबको साधुवाद। भारत माता की जय। कई सालों से, कई बार इन्होंने यहाँ पे सार्वजनिक चीज़ों को ध्यान से लेके बहुत सारी योजनाओं का आज लोकार्पण और उद्घाटन किया। तो आज इसमें हमारे यहाँ के जो गरीबों के मसीहा हैं, हमारे मंत्री भी रहे, मेरे मित्र, मेरे भाई और हमारे नेता शेट्टी जी, गोपाल शेट्टी अन्ना, वो भी खासदार यहाँ के, उनके क्षेत्र में मुझे आने का कमलेश भैया ने बड़ा भव्य स्वागत किया। एकता नगर के अपार भीड़ जब यहाँ आई है, मैं यहाँ के आमदार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं कमलेश भैया को कि इसी तरह निरंतर ये आगे बढ़े। भाजपा का परचम, भाजपा की सोच, और मेरे मोदी जी की, मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी की सोच को लेके गरीब कल्याण करें। यहाँ भोजपुरिया समाज है, उनके अभिभावक हैं, सब कुछ यही है। तो आज ये अब पूरा समाज इनके लिए आता है। इससे ये पता चल रहा है कि आज इनका क्रेज़ और इनका काम भी इतना अच्छा देखिए, नहीं तो इतने देर से नहीं अब जीत। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सगळ्यांना मी नमस्कार करता हूँ। आज मैं यहाँ पर मुंबई में अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, जहाँ से पूज्य योगी महाराज जी 5 बार माननीय सांसद रहे, मुख्यमंत्री जी का घर है, वहाँ वो रहते भी हैं। मैं वहाँ से आया हूँ, एकता नगर की और इस मुंबई की जो ये इस भूमि ने, ये धरती ने मुझे सब कुछ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ शिव के बदौलत हूँ, और इस मुंबई, जिसको मुंबई कहते हैं, उसकी वजह से धन्यवाद। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग, बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोगों के मन में जो था, वही जजमेंट लगभग जैसे कि वैसे आया है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत तो उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप के लोगों ने भी किया है, संजय राउत साहब ने किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी किया है। तो कुल मिलकर अच्छा जजमेंट आया है। जो न्याय प्रणाली पे जो हमारा देश के लोगों का एक विश्वास आज भी अटूट है, मोदी जी आने के बाद में जो पॉलिटिकल फील्ड में के लोगों का विश्वास कम हुआ था, वो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन न्यायालय का बारे में लोगों के मन में विश्वास अभी भी बरकरार है। आने वाले दिनों में इसमें हमको बहुत काम करना है। मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं 2023 में जुडिशियल रिफॉर्म के लिए काम करूंगा। एक वकील का नाम निश्चित मैं लेना चाहूँगा, अश्विनी उपाध्याय करके जो है,
सुप्रीम कोर्ट में अनेक PIL फाइल करते हैं और पूरे देश भर के विषयों को लेकर वो लड़ते हैं। मैं जो अच्छे वकील लोग हैं जो निःशुल्क भी लोगों को सेवा देते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक बड़े तबके के लोगों के ऊपर मेरी नाराज़गी भी है। सिर्फ पैसा कमाना ये हमारा काम नहीं। मैं सिर्फ वकीलों के बारे में बात नहीं करूँगा, एजुकेशनिस्ट लोग, पॉलिटिशियन लोग, वकील लोग और हेल्थ के सिस्टम में जुड़े हुए लोग, ये सारे लोगों का दायित्व जनता को सेवा देना ये पहला होता है। पैसा उसमें से जो भी लगता है वो कमाना वो सेकेंडरी पार्ट होता है। लेकिन आज इन दिनों में ये चारों फील्ड के लोग पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं और जनता को जो न्याय देना है वो दिया नहीं जाता है। एक वकील को वकील बनने के बाद में उसको ये लगता है कि सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए वकील बना। पैसा तो सब कमाना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को न्याय देने का काम भगवान ने आपको दिया है। ये बात को लगभग सारे लोग भूलते जा रहे हैं। उसको फिर एक बार कहीं ना कहीं याद करने की आवश्यकता है। कमलेश भाई ने अगर मुझे सपोर्ट दिया तो अश्विनी उपाध्याय को हम यहाँ पर मुंबई में लाकर उसका सम्मान करना चाहिए। वो बेचारा PIL भी करता है, लड़ता भी है और फिर वीडियो के माध्यम से उसको लोगों तक पहुँचाने का भी काम करता है। मैं मानता हूँ कि मुंबई जैसे शहर में अगर उनका सम्मान होता है तो और वकील लोग भी ये सिस्टम में जुडिशरी रिफॉर्म के लिए काम करेंगे। आपने अच्छे विषय को उठाया। मेरा संसद रत्न के बारे में नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन ये वकीलों के बारे में जो मैंने कहा वो आप जरूर बताइए। सर, इस ग्राउंड की बात की जाए तो लगातार कमलेश जी ने बोल रहे हैं कि ग्राउंड को लेकर बहुत मगजमारियां हो रही है और काफी देखिए यह बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ये ग्राउंड को आप 10 साल के पहले देखा होगा जिन्होंने, और आज 10 साल के बाद में जो देख रहे हो, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव है। और मेरा यहाँ पर सपना है कि इस ग्राउंड को हम रिजर्वेशन चेंज करके ये परमानेंट बच्चों को खेलने के लिए मैदान बने। क्योंकि इसके पीछे का जो स्टडी ये है, ये पूरा कांदोली इंडस्ट्रियल इस्टेट के हिसाब से ये ज़मीन कोली समाज के पास से लिया गया था। इंडस्ट्रियल इस्टेट तो बंद हो गया, मुंबई से इंडस्ट्री को बाहर निकालने के लिए चले गए और यहाँ पर रिजर्वेशन रखा ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्टेट में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसलिए रिजर्वेशन रखा ही नहीं। अब जाके जबकि इंडस्ट्रियल इस्टेट का रिजर्वेशन निकल गया, यहाँ पर बिल्डिंग बनने वाला है, तो बच्चों को खेलने के लिए मैदान तो चाहिए ही। तो ये मैदान म्हाडा का है। अच्छा है कि ये इसका कोई दूसरा बिल्डर का या जमीन मालिक का ये जमीन नहीं है, ये म्हाडा का है। म्हाडा यानी क्या, ये पब्लिक की एक अथॉरिटी है। तो म्हाडा ने ये जमीन यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनाना चाहिए। उसके लिए कमलेश भाई आप प्रयत्न करेंगे, बाला तावड़े प्रयत्न करेंगे, योगेश भाई प्रयत्न करेंगे और मैं भी प्रयत्न करूँगा। और हम सब लोग मिलकर मंगल प्रभात जी से निवेदन करना चाहिए कि इसको आप तुरंत एक मीटिंग लगाकर इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के, ताकि ओइसा जिमखाना जैसा एक अच्छा मैदान यहाँ के लोगों को भी मिले, ये मेरा सपना है। थैंक यू। नमस्कार। देखिए, डबल इंजन की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन है। हमारे नगर सेवक हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, तीनों ने मिलकर जो आज इस वार्ड का विकास जो हुआ है, आपने देखा गार्डन का उद्घाटन, गार्डन बनाए तो गोपाल भाई ने, उसका महिला कल्याण केंद्र बनाए थे गोपाल भाई ने, लेकिन कमलेश भाई ने उसमें 4 लगा दिया, उसको वापस रिपेयरिंग करके और फिर अलग से फंड लाकर आज दवाखाना का जिसे उन्होंने उद्घाटन किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं खास करके कमलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी, आए हुए आम जनता को भी और खास करके मेरे नेताओं को भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।